viewers, now let's shift our focus to other developments where in the early hours a 4-story building has collapsed in the Mustafabad area in northeast Delhi. The shocking incident has claimed at least 4 lives and left several others trapped under the debris. As of now, 14 people have been rescued by vigilant teams of NDRF, Fire Department and Dog Squad along with the Delhi police personnel. CCTV footage has captured the moments of the collapse where we can see the structure crumbling to the ground. As per a statement that has been issued by the district police commissioner, the incident took place at around 3 am in the densely populated Mustafabad locality. According to the officials, the building has come down suddenly while residents were asleep, and this happened during the wee hours, leaving little or no time for the evacuation. That is why even before the rescue operations could formally get started, there were already 4 deaths that have been confirmed, and there were many that were still trapped under the debris. It remains to be crucial as the death toll is expected to mount, as authorities estimate that 8 to 10 people might still be trapped, and it's been hours since the collapse has happened. Aditya Kumar, my colleague, is joining me live on the broadcast. While we will just go to live to join Aditya on the broadcast, meanwhile he has also spoken to some of the eyewitnesses and filed the ground reports from the site where the collapse has taken place and the 4-story building had collapsed. Let's now take a look. आप दिल्ली में रहते हैं और आपके जान के साथ में कैसा खिलवाड़ किया जाता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कब्रगाह बन गया है। कब्रगाह बन गया उन लोगों का जो अपने सपनों के साथ में दिल्ली में इस जगह पर रहने के लिए आए थे। 50 गज का घर था और वहाँ पर ये 4 मंजिला इमारत जो थी उसमें ये लोग रह रहे थे। कमाने के लिए कोई आए थे, कोई पढ़ाई के लिए आया होगा या कोई किसी और चीज़ के लिए आया होगा। लेकिन बीती रात को जो हवा चली है और जो बारिश की बूंदें पड़ी हैं उसका असर ये रहा है कि बिल्डिंग भड़भड़ा करके नीचे गिर गई है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लगभग इसमें 50 लोगों की जो संख्या है वो इसमें दबे हुए होने की आशंका बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जो लोग थे यहाँ पर वो रात को आराम से सोए हुए थे। रात के 2 बजे की ये घटना है जब ये इमारत भड़भड़ा करके नीचे गिर गई और अभी तक लगभग 1 दर्जन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 बच्चों की भी रेस्क्यू करने की बात सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर कैसी है और किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, किस तरीके की इमारत बनाई गई है या किस तरीके से जो जांच करने वाली टीम है या जो भी लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर करते हैं जांच, या जिससे कि स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है। आप समझिए कि एक हवा की तेज झोंके के साथ में इस तरीके की स्थिति हुई है। अगर भूकंप आए या कोई ऐसी स्थिति आए, आपदा आए, उस वक्त क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। ये मलबा आप देख सकते हैं इधर कि जो मलबा निकाले गए हैं वहाँ से वो आप साफ देख सकते हैं। आप इसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि देखिए कितनी पुरानी इमारत है और समझ सकते हैं कि ये कितनी ख़राब स्थिति में है। इसको मैं हाथ से तोड़ पा रहा हूँ। आप समझिए ये कितनी कमज़ोर नींव इसकी रही होगी कि मैं इसको हाथ से तोड़ पा रहा हूँ। आप समझिए कि ये जब इमारत गिरी तो कितनी मजबूती इसकी बनाई गई होगी कि आप ये देख सकते हैं कितनी हालत जो है वो ख़राब है। और ऐसे में किसी के जान के साथ में खिलवाड़ कैसे किया जाता है वो आप देख सकते। मेरे हाथ में देखिए कैसे ये जो है ये पूरा लगा हुआ है। ये देखिए ये ऐसे हालात हैं। अगर मैं ये देखिए इतनी मजबूती नहीं है इसमें कि ये भार जो है सह पाए। अब हालात ये हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार जो है लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाता है और कब तक ये जो है पूरी स्थिति ठीक हो पाती है। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे होंगे। जो लोग हैं वो लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको बचाया जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि और कितने लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी है, वो भी आप देख सकते हैं। क्या कैसे घटना हुई है सर? इसमें इसके मकान जो है कमज़ोर हो गया था, पानी इन्होंने आगे से रोक रखा है, पानी की निकासी नहीं है इसमें, तो सारा पानी यहाँ स्टोर हो जाता था, तो पानी सारा इसकी नींव में मरने की वजह से ये गिरा है। क्योंकि उधर हमने कई बार कंप्लेंट की थी तो स्थानीय विधायक भी आए थे, तो वो भी कह के गए थे कि इधर कोई पानी जाएगा, इधर को नहीं जाएगा। तो उन्होंने मिट्टी डाल के उसको नाली को बिल्कुल बंद कर रखी है, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है।
ये पानी की वजह से गिरा, क्योंकि नींव में पानी गया, वो कमजोर हो गई। हवा 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 बहने का भी से साथ रहा इसमें, क्योंकि जब कोई चीज़ कमजोर होगी तो उसको हवा ने इसको धक्का दिया तो वो उसके सहारे से गिरी है। अगर ये पानी नहीं जाता ना तो इसमें ये हादसा नहीं होता। ये पानी की वजह है, मेन वजह जो इसकी नींव में गया। एल टाइप का ये पिलोट था, इसमें 3 दुकानें थी, कुछ कमजोर था, कुछ और पानी की वजह से ये कमजोर हो गया है, तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, ना कि कोई वैसे हादसा हुआ कि भूकंप आया है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ हवा का कैसी निर्माण कैसा बनाया गया है, किस तरीके से जो पानी की जो भराव है उस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। अगर बिल्डिंग मजबूत होती या थोड़ी सी नींव उसकी मजबूत होती तो घटना नहीं होती। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी घटना जब हुई तो आप लोग कहाँ थे? जी, मैं अपनी छत पे था। घटना के टाइम में ये 2:45 बजे ये बिल्डिंग की एकदम आवाज़ आई, एकदम ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई बम फटता। Now, viewers, our focus is back on tracking the top stories where from Murshidabad, a team of National